माननीय केंद्र गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा राज्यसभा में जो गलत टिप्पणी की गई थी बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रति, उस टिप्पणी से और अमित शाह जी के वक्तव्य से पूरा देश आक्रोशित है। जब भी हम भारत के लोग पूरे विश्व में कहीं जाते हैं तो हम हमारे अखंडता, हमारे एकता और हमारे संविधान की ताकत के बारे में बात करते हैं। और अगर उसी संविधान के निर्माता के खिलाफ देश के गृह मंत्री ऐसी हल्की टिप्पणी करेंगे तो हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। पिछले 75 सालों में ऐसे लाखों परिवार हैं, करोड़ों परिवार हैं जिनको बाबा साहब अम्बेडकर जी के कारण, संविधान के कारण उनको आर्थिक ताकत मिली है, रोजगार मिला है, पहचान मिली है, सामाजिक न्याय मिला है। और अगर देश के गृह मंत्री ऐसे हल्के बयान देंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के खिलाफ, तो हम इस आंदोलन को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन सबसे मूल बात यह है कि जब ये बयान सामने आया, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने इसका विरोध किया, जब राहुल गांधी जी ने इसका विरोध किया, तो अगले दिन भाजपा के सांसदों ने राहुल गांधी जी को, हमारे सांसदों को, आदरणीय खड़गे जी को संसद में प्रवेश नहीं करने दिया, हंगामा किया। और पहली बार शायद देश के इतिहास में हमने संसद में ऐसा दृश्य देखा जहां सत्ता पक्ष स्वयं वहाँ पे हल्ला मचा रहा था और सांसदों को संसद के अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहा था। ये कहीं ना कहीं जो बौखलाहट उनकी थी अमित शाह जी के बयान के बाद, वही बौखलाहट हमको दिख रही थी। हमने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया है एसडीएम मैडम को गुना में, और हमने ये मांग की है कि जल्द से जल्द माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री जी अमित शाह जी के खिलाफ एक्शन लें, उन पर कार्रवाई करें। और साथ में हमारी मांग ये भी रहेगी कि अमित शाह जी सार्वजनिक रूप से देश की जनता से माफ़ी मांगे, जो उन्होंने जो टिप्पणी की है हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हमें ये खबर मिली थी कि एक किसान के द्वारा गोदाम प्रभारी मंडी सचिव के रिश्तेदार को शायद कुछ पैसे दिए गए थे फ़ोन के माध्यम से, और उन्होंने शिकायत भी की थी एसडीएम महोदया को इस संबंध में। तो हमने जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से आज इस संबंध में भी ज्ञापन दिया था एसडीएम मैडम को, और उनका उत्तर है कि उसने पैसे लौटा दिए हैं, जो ये बात सिद्ध कर रहा है कि इस पे भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन अभी तक उस दोषी कर्मचारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये एक बड़ा मुद्दा है। इसी प्रकार का एक उदाहरण रावगढ़ में भी सामने आया था, और हमने देखा कि इस बार कहीं ना कहीं डीएपी और यूरिया को लेकर जो अव्यवस्था फैली है पूरे मध्य प्रदेश में, ऐसी अव्यवस्था पहले हमने कभी नहीं देखी। और जो घटनाक्रम हुए हैं, चाहे गुना में हो चाहे रावगढ़ में हो, वो इस बात को सिद्ध करता है कि पूरे प्रदेश भर में, हर तहसील में, हर ज़िले में जिनका दायित्व होता है कि वो पर्याप्त और व्यवस्थित रूप से डीएपी का, यूरिया का वितरण करें, उन लोगों ने उनका दायित्व नहीं निभाया। उल्टा वही कर्मचारी पैसा कमाने में लगे रहे, और इसीलिए इस बार इतनी अव्यवस्था रही हमारे पूरे मध्य प्रदेश में, जिसका सीधा दोषी कहीं ना कहीं प्रशासन है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं,
माननीय कृषि मंत्री जी हैं, और इन लोगों को हर एक किसान से माफ़ी मांगनी चाहिए है, क्योंकि इस बार किसानों को वाकई में पूरी रबी फसल में बहुत परेशानी आई है DAP और यूरिया के सप्लाई में। गुना विधायक ने कहा है कि अमित शाह जी ने जो कहा वो एकता विधायक जो बनाते हैं। हमारे जो गुना विधायक जी हैं पन्ना लाल जी, शायद हमारे ज़िले में माननीय सिंधिया जी, दिग्विजय सिंह जी के बाद सबसे चर्चित नेता हैं उनके बयानों के कारण। लेकिन जो उनके बयान होते हैं वो खुद की पार्टी को ही कटघरे में खड़े करते हैं। तो मैं माननीय विधायक जी जो हैं हमारे गुना के, उनसे पूछना चाहता हूं, जो उनको स्वयं अधिकार मिला है आरक्षण का उनकी सीट पर, क्या वो देन संविधान की नहीं है? क्या वो देन बाबा साहब अम्बेडकर जी की नहीं है? मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं विधायक जी का, लेकिन मैं उनसे आग्रह यही करूंगा कि वो वरिष्ठ हैं, बुज़ुर्ग हैं, और उनसे मेरा यही आग्रह रहेगा कि वो भी इस बात पे माफ़ी मांगे और कहीं ना कहीं वो स्वयं ये प्रयास करें और ये वो खुद बात करें उनके देश के गृह मंत्री जी से, उनके पार्टी के गृह मंत्री जी से, कि आखिर ऐसा बयान क्यों वो दे रहे हैं। क्योंकि धीरे धीरे ये बात जनता के बीच जारी है कि भाजपा अधिकृत रूप से ही संविधान पर भरोसा नहीं करती है। अब चाहे उनके गृह मंत्री हो, चाहे गुना के विधायक जी हो, सब एक ही बात कर रहे हैं।